हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन है ब्रैकेट अंडर रूट 10 प्लस 3 होल पावर यक्स प्लस ब्रैकेट अंडर रूट 10 माइनस 3 होल पावर यक्स इक्वल टू 38। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको एक रूप में बनाएंगे, है ना। ये प्लस में है तो हम इसको भी प्लस में बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 10 माइनस 3, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करके सिंपलीफाई करेंगे इसको। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 10 प्लस 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 10 प्लस 3। इसका हमने ऊपर नीचे, है ना, मल्टीप्लीकेशन यानी परिमेयीकरण किया हमने, ठीक है ना। सेम परिमेयीकरण का क्या रूल होता है कि जो भी संख्या रहे, तो यहाँ हमारे पास संख्या अंडर रूट 10 माइनस 3 है, तो उसी का ऊपर नीचे, है ना, उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लीकेशन कराना रहता है। तो हमने यहाँ परिमेयीकरण कर दिया। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर से ऊपर आप देखोगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ आपको एक फॉर्मूला मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। नीचे वाली संख्या सेम उतारेंगे, अंडर रूट 10 प्लस 3। अब यहाँ आप देखोगे तो अंडर रूट, है ना, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3 का वर्ग है तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 10 माइनस 9 डिवाइड बाई 10 प्लस 3। इसको हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 आएगा, है ना। 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट 10 अंडर रूट 10 प्लस 3। अब ये हमने लिखा है ब्रैकेट अंडर रूट 10 माइनस 3, हमने इसी को सॉल्व किया है तो इसके बराबर ये वैल्यू आ चुकी है। यानी ये जो वैल्यू दी हुई है यहाँ अंडर रूट 10 माइनस 3, इसकी जगह हम ये पुट करेंगे 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 10 प्लस 3। अब यहाँ पुट करेंगे हम, तो हम इसको लिखेंगे रिकॉल। अब यहाँ हम पुट करने वाले हैं इस वैल्यू को, है ना। इसको हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको पहले सेम लिखेंगे अंडर रूट 10 प्लस 3 होल पावर यक्स प्लस, अब इसकी जगह, है ना, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करना है। तो 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 10 प्लस 3 होल पावर यक्स। अब यहाँ आप देखेंगे इक्वल टू 38। यहाँ आप देखेंगे कि होल पावर यक्स था और दोनों में यक्स का पावर लगना चाहिए। तो यक्स की पावर यदि 1 में लगाएंगे तो सेम उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। तो हमने नीचे वाली संख्या में सिर्फ पावर लगा दिया, ठीक है ना, डिवाइड की संख्या में। तो यहाँ अंडर रूट 10 प्लस 3 की होल पावर यक्स, यदि आप ऊपर लगाओगे तो सेम 1 ही आएगा। 1 में कोई भी पावर आप लगा दो, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ हम कुछ लेट करेंगे, कुछ मान लेते हैं। यहाँ आप देखोगे ये दोनों संख्याएं सेम है, ठीक है ना। अंडर रूट 10 प्लस 3 अंडर रूट 10 प्लस 3 होल पावर यक्स। अब अंडर रूट 10 प्लस 3 की होल पावर यक्स की जगह हम क्या मानते हैं, टी, है ना। इस वैल्यू की जगह हम टी मान लेते हैं, इसके बराबर हमने टी माना। तो यहाँ हमने टी पुट करना है, टी प्लस 1 डिवाइड बाई टी इक्वल 38। अंडर रूट 10 प्लस 3 की पावर, अंडर रूट 10 प्लस 3 होल पावर एक्स की जगह हमने क्या माना है, टी। और यहाँ हमने जहाँ अंडर रूट 10 प्लस 3 की होल पावर एक्स है वहाँ हमने टी पुट कर दिया। अब यहाँ हमारे पास आ चुका है टी प्लस 1 डिवाइड बाई टी। यहाँ पे एलसीएम ले लो तो आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी प्लस 38, है ना। ये फ्रैक्शन है तो पहले नीचे का एलसीएम लेके फिर इसको हम, है ना, सॉल्व करते हैं। इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, टी से टी का मल्टीप्लाई कर टी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 और डिवाइड में टी रहेगा ही, ठीक है ना, एलसीएम लेने पर। अब यहाँ क्या करना है आपको कि ये डिवाइड की संख्या जो टी है इसको आप ले जाएंगे, है ना, अपोजिट साइड में, तो मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी। तो यहाँ आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 38 टी, ठीक है ना। बटे की संख्या गुणे में चली गई। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 38 टी इक्वल 0। हमने इसको
इसकी साइड चेंज की तो प्लस में था माइनस में आ गया। अब इसको यदि आप सीधा लिखो तो लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 338t प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पहचान होती है तो इसका ऐसा समझो कि पहले सबसे बड़ी घात होती है, पावर होती है, फिर उससे छोटी पावर, लास्ट में संख्या। तो हमने इसको क्रम से लिख दिया। अब यहाँ आपको क्या करना है कि t की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो यहाँ हम फॉर्मूला पुट करेंगे t इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना। किसी भी संख्या यदि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलते हैं तो यदि उनका गुणनखंड नहीं बनता है तो हम इस फॉर्मूले से, है ना, उस इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से हमें t की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि हमें ए बी सी के मान कहाँ से मिलेंगे, तो टी स्क्वायर जो सबसे बड़ी घात है उसका जो गुणांक होगा, तो कुछ भी संख्या नहीं तो 1 मानी जाएगी, वो ए की वैल्यू होगी, है ना, ये ए की वैल्यू कहलाएगी। और माइनस 38 ये बी की वैल्यू होगी और लास्ट वाला ही सी की वैल्यू होगी। तो यहाँ हम इन्हीं को पुट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे टी इक्वल माइनस 38 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 38 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, है ना, माइनस है यहाँ, 4 ए की 1 सी की 1 डिवाइड बाई 2a, तो 2 और a की 1 है वैल्यू। अब यहाँ आप देख लीजिए एक बार, यहाँ से हमने b की वैल्यू जब पुट की तो b की वैल्यू क्या है -38, एक माइनस ऑलरेडी है तो -38, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी b की वैल्यू क्या है -38 का होल स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 1, है ना, 4 1 इंटू 1। अब यहाँ डिवाइड में है 2a तो a की वैल्यू 1 ही है। इसको सॉल्व करोगे यदि तो आ जाएगा प्लस माइनस प्लस हो जाए, सॉरी माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 38 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका यदि आप वर्ग करोगे तो माइनस का वर्ग हमेशा प्लस में आता है, तो ये आ जाएगा, है ना, ये कितना आ रहा है 1444, यानी 1444 ये हमारा आ रहा है इसका वर्ग करने पर। और यहाँ आप 4 1 जा 4 1 जा 4 करोगे सेम आ जाएगा 4 -4। अब डिवाइड में 2 इंटू 1 2 आ चुका है, इसको माइनस कर दो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू, तो टी इक्वल 38 प्लस अंडर रूट 1444 में यदि 4 माइनस करोगे तो 1440 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। अब यहाँ आपको क्या करना है कि इसको हम लिख सकते हैं t इक्वल 38 प्लस माइनस अंडर रूट 144 इंटू 10। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1444 ही आ जाएगा, ठीक है ना, 1440 ही आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर। तो हम इसको हमने, है ना, गुणनखंड के रूप में फैक्टर्स इसके बना दिए इस प्रकार। अब यहाँ आप देखोगे तो 144 का वर्ग मिलता है आपको, वर्ग बनता है, वर्ग होता है, क्या होता है 12 का यदि आप वर्ग करोगे तो आ जाएगा 144 और 10 का वर्ग नहीं मिलेगा, तो हम 144 का वर्ग निकाल सकते हैं। तो यह आ जाएगा 38 प्लस 12, ये बाहर निकल आएगा और अंदर क्या बचा अंडर रूट में 10 डिवाइड बाई 2। अब आपको क्या करना है कि यहाँ ऊपर कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन मिल रहा है क्योंकि 2 से 38 भी कैंसिल हो रहा है, 12 भी। तो हम इसको क्या करेंगे, टी इक्वल हमें क्या मिला था 38 प्लस माइनस 12 अंडर रूट 10 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा 19 प्लस माइनस 6 अंडर रूट 10 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या 19 प्लस माइनस 6 अंडर रूट 10। अब ये टी इक्वल वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस में आ चुकी है, तो इसको हम एक बार प्लस में हल करेंगे एक बार माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का अर्थ ही होता है एक बार प्लस में आप लिखो एक बार माइनस में। बट इसे हमें हल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने टी लेट किया है, हमें टी की जगह में क्या मानना है, क्या था हमारा, क्या वैल्यू थी, तो देख सकते हैं एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है ना। टी की जगह हमारी क्या वैल्यू थी, आपको हमने, है ना, जब हमने पीछे लेट किया था टी की जगह, तो टी की जगह हमने क्या लेट किया था, टी इक्वल अंडर रूट 10 प्लस 3,
तो t की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, है ना, ब्रैकेट अंडर रूट 10 प्लस 3 होल पावर x, क्योंकि हमें वैल्यू x की निकालनी है, ध्यान रहे आपको, हमने t पुट किया था इसकी जगह, तो अब हम t की जगह ये पुट करेंगे, अंडर रूट 10 प्लस 3 होल पावर x इक्वल ये वैल्यू 19 प्लस 6 अंडर रूट 10। अब इसको यदि आप सॉल्व करो तो आपको इसको बनाना है, ठीक है ना। चलिए कैसे बनाना है, तो 19 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 9 प्लस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 अंडर रूट 10। ये आपको समझ में आ गया होगा। 19 को हमने यहाँ प्लस करके इस प्रकार लिख दिया, इसको यदि ऐड करते हो सेम वैल्यू आएगी, और 6 को हमने फैक्टर्स के रूप में लिख दिया 2 इंटू 3। अब यदि आप लिख सकते हैं अंडर रूट 10 को, सॉरी 10 को अंडर रूट में लिख सकते हैं, 10 को अंडर रूट 10 और ब्रैकेट बाहर से होल पावर लगा देनी है ना 2 प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और ये वैल्यू सेम उतार लेना है आपको। अब यदि आप यहाँ देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला मिल रहा है, a प्लस बी का, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a यानी 3b यानी 10, ठीक है ना, जैसे 2ab। तो आप इसको देख कह सकते हैं यहाँ कि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर को फॉर्मूला मिल रहा है, तो a हमारी कौन सी संख्या होगी 10 होगी, और b हमारी कौन सी संख्या होगी 3 होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके बराबर, है ना, क्योंकि इसके बराबर ये हल कर रहे हैं हम, अंडर रूट 10 प्लस 3 की होल पावर x इक्वल अंडर रूट 10 प्लस 3 की होल पावर 2, है ना। ये फॉर्मूला मिल रहा है हमें यहाँ से, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अब यहाँ आप देखोगे आधार समान है, बेस समान होने पर पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू 2। अब हम एक बार माइनस में लेके हल करेंगे, क्योंकि हमने एक बार प्लस में लेके इसको हल किया, t की जगह t की वैल्यू पुट करके। अब एक बार माइनस में लेंगे तो t इक्वल 19 माइनस 6 अंडर रूट 10। अब यहाँ t की वैल्यू फिर पुट कर दो आप, t की जगह अंडर रूट 10 प्लस 3 होल पावर x इक्वल 19 माइनस 6 अंडर रूट 10। अब इसको सेम आपको बनाना है, तो इसको भी सेम लिखोगे 10 प्लस 9 माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट 10। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसको लिखेंगे अंडर रूट 10 की होल पावर 2 प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट 10। अब यदि आपको ये समझ में ना आया हो कि यहाँ भी हमने अंडर रूट में वैल्यू कर दी है ना, तो ये अंडर रूट कैसे आ गया, तो ये अंडर रूट का यहाँ वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, 10 ही माना जाएगा, ठीक है ना। इसमें इस प्रकार लिखने में इस वैल्यू को यदि आप सॉल्व करोगे तो ये सेम 10 ही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं है, यहाँ भी सेम है ना। तो यहाँ हमने इसको सिर्फ बना के लिखा है इस प्रकार, है ना, फॉर्मूला पुट करने के लिए। तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला आपका पुट होगा, बट यहाँ प्लस का फॉर्मूला था और यहाँ ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 अंडर रूट 10 प्लस 3 की होल पावर x इक्वल ब्रैकेट अंडर रूट 10 माइनस 3 होल पावर 2। अब यहाँ आप देखिए कि क्या बेस समान हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब आपको हमने पिछली, है ना, पीछे सॉल्व किया था अंडर रूट 10 माइनस 3 को, है ना, सबसे पहले हमने इसी को सॉल्व किया था, और इसको सॉल्व करने पर हमें क्या वैल्यू मिली थी, अंडर रूट 10 माइनस 3 इक्वल, इसको सॉल्व करने पर हमें मिला था 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 10 प्लस 3। ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी इसको सॉल्व करने पर, है ना। स्टार्टिंग हमने पहले इसी को सॉल्व किया था, और इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आई थी, तो हमने वहां क्वेश्चन में पुट करके इक्वेशन में पुट किया था, है ना, इसकी जगह ये वैल्यू। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, अंडर रूट 10 माइनस 3 की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये वैल्यू पुट कर दो आप, अंडर रूट 10 प्लस 3 होल पावर x ये है ही, और यहाँ आपको पुट करना है इसकी जगह ये वैल्यू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 10 माइनस 10 प्लस 3, ठीक है ना, माइनस नहीं प्लस है यहाँ,
प्लस 3 होल पावर 2। होल पावर 2 हमने क्यों पुट किया, क्योंकि यदि आप 1 का पावर लगाओगे 2 तो सेम ही आ जाएगा, तो नीचे यहाँ पावर लग गई है ना, 1 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी भी ये सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो यदि कोई भी संख्या डिवाइड में है उसकी पावर, तो ऊपर ले जाने पर, है ना, यदि आप उसको डिवाइड से हटा दो तो जो पावर है उसकी माइनस में हो जाएगी। तो हम इसको यही सेम ये रूल होता है एक्सपोनेंशियल, यदि पावर को डिवाइड में संख्या दी हुई है तो ऊपर ले जाने पर वो उसकी पावर जो है तो माइनस में हो जाएगी और डिवाइड हट जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को हम यदि ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट अंडर रूट 10 प्लस 3 माइनस 2। ये जो पावर थी प्लस की ये माइनस में हो चुकी है। अब यहाँ हमारे पास बेस सेम हो चुका है, तो बेस को हमारे सेम होने पर एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ गई, निकल के आ जाएगी -2। तो हमारे पास x की दो वैल्यू मिल चुकी हैं, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2। यानी जो हमने क्वेश्चन हल सॉल्व किया है ये वाला, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x की दो वैल्यू निकल के आई, एक बार प्लस और एक बार माइनस में। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि यदि आपको ऐसे ही मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके अनुसार आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।